हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक। तो आज हम पढ़ते हैं लेसन 3। लेसन 3 का हम पढ़ेंगे MCQ क्वेश्चन, जिसमें आपको किस टाइप से क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, हमको पढ़ना है। तो देखिए क्या है लेसन क्या है आपका 3, क्या है MCQ क्वेश्चन। MCQ ये क्वेश्चन हमको क्या करना है, पढ़ना है। इसका नाम क्या है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। क्या चीज कह रहा, क्वेश्चन 1, ठंडे तनु अम्ल के साथ डट की क्रिया से हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बनती है। देखिए क्या होती है, बनती है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इसमें ऑप्शन बनाया क्या चीज, पहला ऑप्शन देखिए जस्ता, दूसरा ऑप्शन क्या बनाया है आपका कापर, और सी वाला ऑप्शन बनाया है आपका सिलिका। क्या है आपका सिलिका। और डी वाला इसका ऑप्शन बनाया है कार्बन। क्या हो गया, कार्बन। अब देखिए कह रहे ठंडे तनु अम्ल के साथ की क्रिया से हाइड्रोजन गैस बनती है। अब देखिए तनु क्या हो गया, HCl ले लेंगे आप, किसके रूप में, तनु के रूप में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, इसका नाम क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको नाम लिख दे रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक, क्या हो गया, ये अम्ल हो गया, अम्ल हो जाएगा ये। और किसके रूप में है, ये तनु के रूप में। किसके रूप में है, ये तनु के रूप में। अब इसमें आपने क्या मिला दिया, यानी क्रिया करा रहे हैं। देखिए किसे कराएंगे, यानी कार्बन तो पहली बात तो नहीं होगा, सिलिका कार्बन का संकेत C होगा, तो क्या है अधातु है, तो नहीं होगा। सिलिका SiO2 यौगिक हो गया, इससे भी नहीं होगा। कापर विद्युत रासायनिक श्रेणी में यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इसका स्थान क्या है, इसकी अपेक्षा क्या है, कम सक्रिय है, तो इसका क्या होगा, ये नहीं होगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा जस्ता यानी जिंक। इसमें क्या लेंगे आप, जिंक से जब रिएक्ट कराते हैं तो इसका भार कितना लेंगे, इसका पार्ट मॉलिक्यूल संख्या क्या 2 हो जाएगी, तो क्या बनेगा, ये जिंक क्लोराइड बनेगी। यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। यहाँ पे बनेगी क्या चीज़, जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड बन गई ना। तो इस तरह से हमने इधर 2 इसलिए लिया ताकि इसको बैलेंस कर ले जाए, यहाँ गैस हो जाए जिंक क्लोराइड, क्योंकि इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर 1 निगेटिव चार्ज आता है, जैसे इस पर 2 पॉजिटिव, इसीलिए इसको बैलेंस किया जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं, कैसे सॉल्व करना है ये आपको सिखाया जा रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 2, अधातु है। और इसमें कर दिया क्या चीज़, ऑप्शन A के कर दिया, ऑप्शन B F कर दिया, ऑप्शन C आपका क्या कर देगा, Na कर देगा, ऑप्शन D क्या कर देगा आपका Mg कर देगा। तो ये भी मेटल है, ये भी मेटल है और ये भी मेटल है,
तो क्या हो जाएगा, ये नॉन मेटल हो जाएगा। क्या चीज़ है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए इसको इस तरह से टिक लगा दिया हूँ। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा क्या, ठंडे जल के साथ, ठंडे जल के साथ की क्रिया से हाइड्रोजन गैस बनती है। हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, अब देखिए इसमें ऑप्शन पहला क्या लिखा है, क्या चीज, लोहा। क्या हो जाएगा आपका, लोहा। दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी, यानी क्या है आपका, कॉपर। उसके बाद कह रहा है चीज सी आपका क्या हो जाएगा, सोडियम। और डी वाला ऑप्शन है इसमें कार्बन। ठीक, तो इससे पहले भी क्वेश्चन आपका अम्ल के साथ क्या हुई, रिएक्शन हुई। ठीक है, तो इसमें आपका कार्बन को छाटा गया है और उसके बाद से किसको छाट जाएगा, कॉपर को छाट देंगे। ठीक है, इसमें कह रहा है क्या चीज़, ठंडे जल के साथ। ठीक है ना, तो देखिए अब इसमें बचेगा, ये बचेगा और इसको बचेगा, यानी सोडियम और आयरन। कह रहा है ठंडे जल के साथ की क्रिया से हाइड्रोजन गैस बनती है। ठंडा, अगर आपको सपोज कीजिए कि इस तरह से एक बीकर रख दिया जाए, ठीक, एक बीकर ले लिया जाए, तो इस बीकर में आपने जल भर लिया, ठीक, ये क्या है, ठंडा है, तो इसमें आप क्या कर देंगे, अगर आप डालेंगे Fe यानी आयरन यानी लोहा, तो कुछ नहीं रिएक्शन करेगा, ये सीधा आकर क्या होगा, इसमें बैठ जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन इसके जगह पे आप क्या कर देंगे, आप सोडियम को डालेंगे, यानी इसको डालेंगे, यानी सोडियम को डालेंगे, तो क्या होगा, ये तुरंत इसमें रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के बाद क्या हो जाएगा, आग लगेगी और ये पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाएगा। इसका मैंने एक वीडियो सोडियम टेस्ट का, यानी सोडियम मेटल टेस्ट का हमने एक वीडियो बनाया है, आप उसमें देख सकते हैं इसका। ठीक है, कि कैसे इसका ब्लास्ट हो रहा है। ठीक है, बच्चों के सामने पूरे दिखाया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का कुचालक है। क्या है, कुचालक है। अब देखिए इसमें ऑप्शन कह रहा है क्या चीज, ए मरकरी, ठीक। ऑप्शन बी किसको कह रहा है, मिश्र धातु, मिश्र धातु। ऑप्शन सी लेड। ऑप्शन डी आपका लोहा। ठीक है, निम्न कौन सा ऊष्मा का कुचालक है।
यानी आप तावा को देखोगे तो तावा पे क्या हैंडल लगा होता है लकड़ी का, आने तो लोहे का लगा होता है, तो उसको उठाने में क्या चिमटी का सहारा लेते हैं। तो यानी ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, काट देंगे। मिश्र धातुएं, तो धातुएं में क्या होती है, वैसे भी क्या है ऊष्मा का सुचालक होता है, तो ये भी कट जाएगी। मरकरी का बनने का चांस ही नहीं है, यानी इसमें क्या बनेगा आपका, लेड ही बनेगा। यानी लेड का संकेत क्या होता है, Pb, इसी का बन जाता है। तो जो क्या होता है हैंडल वगैरह आप बना सकते हैं इसका, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये कुचालक हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5, क्वेश्चन नंबर क्या पढ़ेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में कलर में कौन सी धातु एक अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या बना है, एक Mg जिंक हो जाएगा, पब्लिक जिंक। बी वाला ऑप्शन क्या है, प्लेटिनम हो गया। सी वाला ऑप्शन क्या है, Cu हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन क्या है आपका, Hg हो जाता है। ठीक, अब देखिए निम्नलिखित में कौन सी धातु एक अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। अब देखिए मरकरी और प्लेटिनम और कापर, ये तो आपका नहीं होगा क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में इसका स्थान क्या है, दोनों का नीचे है। मरकरी भी लगभग इसी की कंडीशन में आती है। ठीक है, अब देखिए इसका तो नहीं, इनके अपेक्षा ये सक्रिय है। अब इन दोनों में ये ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि हाइड्रोजन को क्या करते हैं, विस्थापित करते हैं। इसमें क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर जल से क्रिया करती है। पहला हो जाएगा क्या चीज, पहला ऑप्शन बना है क्या चीज, कापर। बी वाला ऑप्शन क्या कर लेंगे आप, आयरन यानी लोहा। सी वाला ऑप्शन कर लेंगे आप मैग्नीशियम। अब क्या हो जाएगा आपका जिंक। और डी वाला ऑप्शन है आपका सोडियम कैल्शियम। देखिए डी वाला हम यहाँ लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा आपका सोडियम कैल्शियम। ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अब इसमें देखिए निम्नलिखित में कौन सी धातु सामान्य ताप पर जल से क्रिया करती है। तो पहले भी बताया हूँ कि क्या होगी, ये दोनों तत्व जो होता है यानी सोडियम और कैल्शियम, ठीक ना, सोडियम और कैल्शियम,
तो इसमें जनरली आपका ऑप्शन क्या है, यानी सोडियम क्या होती है, जल से तुरंत रिएक्ट करके हाइड्रोजन को विस्थापित करती है। जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन मैंने बैक वाला क्वेश्चन बताया गया है, ऐसे क्वेश्चन इसमें और भी आएंगे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि सोडियम क्या है, बहुत ही सक्रिय धातु है, बहुत तीव्र गति से अभिक्रिया करती है, वायु में खुला नहीं छोड़ा जा सकता है इसको। और देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए अब क्या कह रहा है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी धातु से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। आपका ऑप्शन बना है क्या चीज़, Fe, बी वाला ऑप्शन बनाया है क्या चीज़, जिंक, और सी वाला ऑप्शन बनाया है आपका कॉपर, और डी वाला ऑप्शन बना दिया है क्या चीज़, Mg। ठीक, अब देखिए अब इसमें क्या लगा दिया है, न ही शब्द लगा दिया, निम्नलिखित में से कौन सी धातु से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। अगर करने के लिए पूछ देता तो ये भी हो जाती, ये भी हो जाता, ये भी हो जाता, लेकिन इसमें नहीं शब्द जोड़ा है तो नहीं के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये वाला, यानी ये वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा, और ये सब क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा गलत, यानी हमारा ऑप्शन क्या है, सी। ठीक है ना, क्योंकि नॉन रिएक्टिव है लगभग, और विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या है, इसका स्थान हाइड्रोजन से नीचे है, इस तरह से। अब क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8, क्वेश्चन नंबर देखेंगे क्या चीज़, 8 देखेंगे कि 8 में क्या कह रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, अब देखिए निम्न में कौन सा तत्व धात्विक है, देखिए कह रहा है निम्न में कौन सा तत्व धात्विक है। धात्विक है, देखिए पहला ऑप्शन ए, पी हो जाएगा, ऑप्शन बी He हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका Li, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका S। अब देखिए इस तरह से निम्न में कौन सा तत्व धात्विक है, धातु, तो सल्फर भी क्या है, अधातु में आती है तो ये भी नहीं होगी, फास्फोरस भी अधातु में आती है तो ये भी नहीं होगी, हीलियम गैस है ये भी यानी अधातु में आती है, ये भी नहीं होगी, यानी लिथियम हमारे क्या हो जाएगी, धातु, इस तरह से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा आपका 9 पे कह रहा है क्या चीज़, फफोलेदार कापर में कापर की प्रतिशत मात्रा है। ठीक है, इसमें ऑप्शन बना दिया क्या चीज़, 98%, पहला। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 2, सी वाला ऑप्शन इसमें क्या है 70%, और डी वाला ऑप्शन में ऑप्शन है इसमें 30%। अब देखिए फफोलेदार कापर में कापर की प्रतिशत मात्रा है, तो जब कापर का प्रोसेस आपने पढ़े होंगे कापर मैन्युफैक्चरिंग का, तो उस कंडीशन में ये चीज़ बताया गया है कि कापर एकदम अंतिम स्टेज में होता है,
जिसमें से हल्की हल्की अशुद्धि जो होती है उसको निकालना है। जैसे कॉपर आपका बन के रेडी हो गया, उसको पीट पीट के जो उसमें से अशुद्धि है उसको निकालना। यानी उसमें क्या होती है, 2% की अशुद्धि होती है, लगभग वो शुद्ध के कगार पे आ जाता है। तो जब कोई भी चीज़ क्या होती है 100% में होती है, तो 2% इसमें से घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 98% आ जाएगा ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 ए माने ये हो जाएगा यानी फर्स्ट। और ऑप्शन क्वेश्चन 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बहुत सावधानी से क्वेश्चनों को क्या करना है, याद करना है, और उसको इस तरह से दिमाग में बिठाना है कि जल्दी भूले मत, क्योंकि जो भूला वो गया काम से, उसका नंबर कम आएगा निश्चित, और जो पढ़ेगा उसका नंबर अधिक आएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कर रहा है, फफोलेदार कॉपर है, इसी पे क्वेश्चन बना दिया। फफोलेदार कॉपर है। पहला ऑप्शन क्या है, शुद्ध कॉपर हो गया। बी वाला ऑप्शन क्या हो गया है, कॉपर का अयस्क, कॉपर का अयस्क। और सी हो गया क्या चीज़, कॉपर की मिश्र धातु। इसका सी यहाँ बना लीजिए, कॉपर की मिश्र धातु। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी 2% क्या है, अशुद्धियों, अशुद्धियों सहित कॉपर, सहित कॉपर। अब देखिए, अभी से पिछला क्वेश्चन मैंने बताया था कि फफोलेदार कॉपर है। अब देखिए, शुद्ध कॉपर, कॉपर का अयस्क, कॉपर की मिश्र धातु, यानी 2% क्या है उसमें अशुद्धि है, 2% अशुद्धि है ना, तो यही वाला मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको क्या करना है, बढ़िया से तैयार करना है। अब क्वेश्चन नंबर हम 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कॉपर में मुख्यतः होता है, कॉपर में मुख्यतः होता है, कॉपर में मुख्यतः होता है क्या चीज़, देखिए कह रहा है पहला ऑप्शन बना करके क्या चीज़, FeS यानी फेरस सल्फाइड। बी वाला ऑप्शन कह रहा है Cu2S। सी वाला ऑप्शन कह रहा है क्या चीज़, CuS प्लस FeS। और डी वाला ऑप्शन कह रहा है क्या चीज़, Cu2S तथा Fe2S3। देखिए, अब कह रहा है कि कॉपर में मुख्यतः होता है। अब देखिए, कॉपर का मुख्य अयस्क क्या है, कॉपर पायराइट। देखिए, कॉपर का, सुनिए, कॉपर का मुख्य अयस्क क्या होता है, कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट होता है। अब देखिए, कॉपर पायराइट में क्या होता है, सल्फर, यानी सल्फर की क्या होती है, अशुद्धि होती है। तो देखिए, इसमें भी सल्फर है और इसमें भी सल्फर है, ठीक है, इस चीज़ से देखना है। और क्या है, कॉपर सल्फाइड, ये फेरस सल्फाइड, ठीक, इस तरह से होगा। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आपको देखने के लिए क्या लगेगा, ये भी लगेगा, लेकिन इसमें सल्फर की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, लेकिन सल्फर की मात्रा इसमें क्या होती है, कम होती है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा,
सबकी सल्फर की मात्रा क्या होती है, सेम होती है, सेम, यानी सल्फर की मात्रा क्या है, सेम है। यहाँ पे क्या है, अधिक है, यहाँ पे कम है। इस तरह से अभी आप पहचान सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर क्या क्या देखेंगे, 12 देखते हैं उसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कॉपर ग्लास का, कॉपर ग्लास का रासायनिक सूत्र है। कॉपर ग्लास का रासायनिक सूत्र है। देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला Cu2S, बी वाला ऑप्शन कह रहा है क्या चीज, Cu2O, सी वाला ऑप्शन कह रहा है क्या चीज, CuFeS2, और डी वाला ऑप्शन इसका कह रहा है क्या चीज, CuCO3। इस तरह से हो गया। अब देखिए कॉपर ग्लास का सूत्र है, यानी कॉपर ग्लास का क्या हो गया, सूत्र है। ये तो कॉपर पाइराइड का सूत्र हो जाएगा, तो ये होगा नहीं। कॉपर CuCO3, ठीक ना, तो ये भी आपका ऑप्शन कटेगा, यानी उसमें सल्फर होना चाहिए। कॉपर ग्लास का मतलब क्या, उसमें सल्फर होना चाहिए, तो यही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा। ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर कितना है आपका, 13। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कॉपर पाइराइट को वायु में गर्म करके सल्फर का निकलना कहलाता है। सल्फर का निकलना कहलाता है। अब देखिए क्या चीज़ है, पहला ऑप्शन बनाया है क्या चीज़, निस्तापन। बी वाला ऑप्शन बनाया है भर्जन। सी वाला ऑप्शन बनाया है प्रगलन। डी वाला ऑप्शन बनाया है बेसेमरीकरण। इस तरह से होगी। अब देखिए कॉपर पाइराइड को वायु में गर्म करके सल्फर का निकालना, ठीक ना, ये चीज़ देखना है। सल्फर का निकालना क्या कहलाता है। अब देखिए ये है निस्तापन, तो निस्तापन नहीं होता है। अब वायु में जलाने की क्रिया को क्या कहते हैं हम, भूनना कहते हैं, यानी भर्जन। तो ऑप्शन यही आपका सही होगा, ये भी गलत होगा, ये भी। बेसेमर परिवर्तक में यानी बेसेमरीकरण, इसमें क्या कहते हैं, कॉपर पाइराइड को क्या करता है, उसमें से मिक्सिंग करते ऑयल डाल करके, ठीक है, यानी आप चीड़ का तेल डालते हैं, जल डालते हैं, इस तरह से। प्रगलन में क्या है, इसमें भी आप भट्ठी में गर्म करते हैं। निस्तापन में भी, भर्जन में क्या करते हैं, उसके सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकालते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं कितना, 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कितना है, क्या आ रहा है इसमें क्वेश्चन, और किस टाइप्स के क्वेश्चन को क्या कर रहा है, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए कह रहा है क्या चीज, परावर्तनी भट्ठी प्रयुक्त होती है। परावर्तनी भट्ठी प्रयुक्त
होती है, प्रयुक्त होती है, ठीक है ना। अब देखिए पहला ऑप्शन बना है क्या चीज, प्रगलन में, ठीक। दूसरा ऑप्शन बना है क्या चीज, निस्तापन में। सी वाला ऑप्शन बनाया है बेसेमरीकरण में, बेसेमरीकरण में। और डी वाला ऑप्शन बनाया है किसमें, अति ठंडक, अति ठंडक में, परावर्तनी भट्ठी। कह रहा है किसमें के लिए, तो यानी इसमें देखिए परावर्तनी भट्ठी प्रयुक्त होती है, बेसेमरीकरण में तो नहीं होगी, क्योंकि बेसेमरीकरण खुद एक तरह से भट्ठी वाला काम करता है। अति ठंडक में नहीं होगा, और इन्हीं दोनों में है, यानी तो निस्तापन, यानी प्रगलन में भी नहीं होगा, यही आपका क्या हो जाएगा, निस्तापन में आपका होता है। अब क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा आपका, 15 देखते हैं। अब देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगा, ठीक। ऑप्शन इसमें ए बना है क्या चीज, NaCl विलयन तथा क्या है, तथा कॉपर क्या है का धातु। बी वाला ऑप्शन है आपका क्या चीज, FeSO4 में विलयन तथा मिश्र, सिल्वर धातु का लीजिए सीधा, सिल्वर धातु। सी वाला ऑप्शन होगा MgCl2 विलयन तथा एल्युमिनियम धातु। और डी वाला ऑप्शन होगा आपका Ag, सिल्वर नाइट्रेट है जो विलयन तथा कॉपर धातु, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगा, यानी क्या कर देगा, वो विस्थापित करेगा। तो विस्थापन अभिक्रिया को कौन सा जोड़ा प्रदर्शित कर सकता है, ठीक। तो देखिए इसमें NaCl विलयन तथा कॉपर धातु। अब NaCl का विलयन है जो, और ये कॉपर धातु है, तो क्या होगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर अगर चाहे कि NaCl Na को विस्थापित कर देगा तो नहीं होगा, क्योंकि उसका स्थान विद्युत रासायनिक में इसका ऊपर है, ये सक्रिय धातु, ये कम सक्रिय धातु। उसी तरह से Fe और सिल्वर का होगा तो ये भी नहीं होगा। MgCl2 में एल्यूमिनियम, ये भी नहीं होगा। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी में इसका स्थान क्या है, नीचे, इसका स्थान ऊपर है कॉपर का, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखिए
16 नंबर, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 कर लोहे की फ्राइंग पैन को फ्राइंग पैन कर लीजिए, फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रयुक्त है। ठीक है। अब देखिए इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है क्या चीज, ग्रीज लगाकर। बी वाला ऑप्शन कह रहा है क्या चीज, पेंट लगाकर। ठीक। अब सी वाला ऑप्शन कह रहा है क्या चीज, जिंक की परत चढ़ाकर। यही ऑप्शन सही होना चाहिए, जिंक की परत चढ़ाकर। डी वाला ऑप्शन होगा आपका ये सभी। क्या होगा, ये सभी। अब इस तरह से है। अब देखिए लोहे की फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है। अब देखिए पेंट लगा करके, तो किसी चीज़ को पेंट लगा कर आप खाना तो बनाएंगे नहीं, फ्राइंग पैन है यानी उसमें कुछ ना कुछ भूनना पड़ेगा, तो पेंट वाला काम खत्म। ये भी जब इसका काम खत्म तो ये सभी कह रहा है तो इसका भी काम खत्म हो जाएगा। अब ग्रिज लगा कर आप कोई चीज़ खाना बनाएंगे नहीं, तो स्वाभाविक है कि ग्रिज लगा कर कोई फ्राई चीज़ करेंगे तो उसको खा नहीं पाएंगे, ये भी खत्म हो जाएगा। यानी ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी जिंक की परत चढ़ाकर। अब क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा आपका 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या चीज कह रहा है। कोई धातु, देखिए कह रहा है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलन वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व क्या हो सकता है, अरे यह तत्व क्या हो सकता है। ठीक है ना, यानी क्वेश्चन मार्क कर लेंगे आप। इसमें ऑप्शन बना दिए, देखिए पहला क्या चीज़ बनाया है, यानी कैल्शियम। बी वाला ऑप्शन बनाया है क्या चीज़, कार्बन ठीक। और सी वाला ऑप्शन बनाया है क्या चीज़, सिलिकॉन। और डी वाला ऑप्शन इसमें बनाया है Fe। ठीक ना।
अब देखिए कह रहा है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है। अब देखिए कह रहा है कि क्या चीज क्या हो सकता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उच्च ताप वाला यौगिक बना रही है या जल में विलय। आयरन तो विलय नहीं होगा, ये भी विलय नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी कैल्शियम ही होगा। कैल्शियम क्या होता है, उसमें विलय के रूप में चला जाता है। अब देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर कितना करेंगे आप, 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इसको देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन होगा। अब क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 18, यानी 18। कह रहा है कि तत्व ए बी सी डी तथा कर लीजिए तथा डी के अपचयन विभव क्रमशः क्या होगा 0 प्लस करके 0.74 कर लीजिए, ठीक। उसके बाद माइनस 0.35 कर लीजिए, उसके बाद माइनस 1.50 कर लीजिए, उसके बाद माइनस 2.71 कर लीजिए। बोल्ट हैं अधिक सक्रिय तत्व है। कह रहा है क्या चीज, अधिक सक्रिय तत्व है। ए बी सी तथा डी के, यहाँ कर लीजिए क्वेश्चन सही हो जाएगा, तथा डी के अपचयन विभव क्रमशः प्लस 0.74 माइनस 0.35 माइनस 1.5 यानी माइनस 2.71 वोल्ट है। अधिक सक्रिय तत्व है। इसमें ऑप्शन क्या कर देगा, इसमें देखिए ऑप्शन क्या कर देगा, ए कर दे रहा है, यानी इसका ए मान हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। अब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी का बी, ऑप्शन सी का सी और ऑप्शन डी का डी। इस तरह से ऑप्शन बना दिया आपको। तो इसको जानिए आप क्या चीज, सिंपल तरीका इसे कि जिसका निगेटिव मार्क, यानी देखिए निगेटिव ये भी है और निगेटिव ये भी है और निगेटिव ये भी है, तीनों में से जिसका निगेटिव मार्क जिसका अधिक होता है, यानी तीनों में से सबसे ज़्यादा किसका है, इसका है। ये क्या है, डी है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये डी आपका सही हो जाएगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है इसका जानने का, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जानते हैं तो आप इस प्रकार की किसी भी प्रकार का किसी भी लेवल का क्वेश्चन होगा उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। बस वो चाहे आईएएस लेवल का हो, चाहे आईआईटी लेवल का हो, चाहे नीट लेवल का, चाहे एम्स, किसी भी लेवल का होगा, लेकिन आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होनी चाहिए, बिल्कुल आपको आनी चाहिए एकदम दिमाग। इसका ट्रिक बना के हमने वीडियो में अपलोड किया है, डाला है, आप भी उसको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन से। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 19, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए भोजन के डिब्बों पर कह रहा क्या चीज, भोजन के डिब्बों पर टीन की परत चढ़ाई जाती है, परत चढ़ाई जाती है, ठीक ना।
इसमें आप क्या कर देंगे, क्वेश्चन बनना है। देखिए जिंक क्या है, जिंक नहीं है, जिंक नहीं, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है क्या चीज, पहला ऑप्शन देखिए कह रहा है कि जिंक टीन से, क्या कर रहा है, टीन से महंगा है, पहला ऑप्शन कह रहा है। बी वाला ऑप्शन देखिए कह रहा चीज जिंक का गलनांक, जिंक का गलनांक टीन से अधिक है, टीन से अधिक है। और डी वाला ऑप्शन इसका कह रहा है क्या चीज, जिंक टीन से कम, ए बी सी न होगा आपका, हाँ सी, क्या होगा, टीन से कम सक्रिय है, ठीक है। अब डी वाला ऑप्शन कह रहा है जिंक टीन से अधिक सक्रिय है। देखिए कह रहा है भोजन के डिब्बों पर टीन की परत चढ़ाई जाती है जिंक नहीं, ठीक ना, क्योंकि कह रहा है क्योंकि जिंक नहीं, क्योंकि देखिए जिंक टीन से महंगा है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, महंगा सस्ते की यहाँ पे बात नहीं है। जिंक का गलनांक टीन से अधिक है, ये भी आपका मिस्टेक कर जाएगा। जिंक टीन से कम सक्रिय है, ये अधिक सक्रिय है। जिंक टीन से कम सक्रिय माने इससे अधिक ये है, जबकि इसको गलत हो जाएगा। जिंक टीन से अधिक सक्रिय, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन अब हमने कितना अटेम्प्ट कर लिया, यानी 19। अब चलते हैं 20, यानी 20 के करीब पहुंचते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 पे पहुंचते हैं, देखते हैं कि उसमें किस टाइप से क्वेश्चन बनाया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि मिश्र मुद्रा मिश्र धातु, मुद्रा मिश्र धातु है। पहला ऑप्शन बनाया, देखिए पहला ऑप्शन बनाया क्या चीज, Cu 95%, ठीक, यसियन कितना 4% और P है आपका 1%, क्या है, P है 1%, ठीक। अब B वाला ऑप्शन बना है क्या चीज, Cu 80% और जिंक कह रहा है क्या चीज आपका 20%। सी वाला ऑप्शन कह रहा है कि Cu 90%, 90% कह रहा है। उसके बाद जिंक, जिंक कितना है आपका 2%। उसके बाद यसियन टीन 8% हो जाएगा। अब डी वाला ऑप्शन कह रहा है क्या चीज, Cu 88%। उसके बाद हो गया आपका टीन यानी 12%, यानी सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सब 100% में आ रहा है। आप देखिए इस प्रकार के ऑप्शनों में आप ये चूज कीजिए कि जिसमें क्या होगी, कॉपर की परसेंटेज अधिक होगी, कॉपर की परसेंटेज क्या होगी, अधिक होगी। उसके साथ साथ एक टिक तो यह है कि कॉपर का परसेंटेज क्या है मुद्रा धातु में, यानी कॉपर का परसेंटेज अधिक होना चाहिए।
दूसरा क्या हो रहा है, क्या चीज़ कि टीन भी होना चाहिए, और टीन के साथ साथ क्या होना चाहिए, फास्फोरस भी होना चाहिए। तो यानी आप फास्फोरस को ले लेते हैं और कॉपर, इनको कंडीशन पे ले लेंगे तो मुद्रा धातु सॉरी मुद्रा क्या होगा, मिश्र धातु आपकी बन जाएगी, ठीक ना। तो यही ऑप्शन हमारा क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, ठीक। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 21, ठीक ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं किसमें क्या बनाया है, क्या आपका क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है एंटी मनी। एंटी मनी है, देखिए एंटी मनी है। पहला हो गया क्या चीज, धातु। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, अधातु, क्या हो जाएगा अधातु। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा उपधातु, उपधातु। और डी वाला ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, मिश्र धातु, मिश्र धातु। अब देखिए एंटीमनी क्या है, एक तत्व है, तो मिश्र धातु नहीं होने का प्रश्न पहले ही खत्म हो गया कि नहीं होगा मिश्र धातु। अब देखिए इसमें कह रहा है कि एंटीमनी, एंटीमनी यानी क्या हो जाएगा आपका, इसका सिंबल क्या हो जाएगा, एसबी। एंटीमनी हो जाएगा ना, एसबी। अब देखिए एंटीमनी क्या है आपका, ये आती है उपधातु में, ठीक ना। इसका भी टिक मैंने बनाया है, ठीक ना। इसको भी एंटीमनी यानी उपधातुएं की जितनी हैं उनका मैंने एक टिक बनाया है, उसके आधार पे हमने इसको निकाल दिया। आप भी उसको देख करके पीडीएफ में उसको निकाल सकते हैं। ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए निम्नलिखित कह रहा है क्या चीज, निम्नलिखित, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है, हाइड्रोजन गैस देती है। अब देखिए इसमें क्या बनाया है, ऑप्शन बना दिया है। पहला Cu, बी वाला ऑप्शन हो जाए क्या चीज़, Au। सी वाला ऑप्शन है क्या चीज़, पोटेशियम। और डी वाला इसका ऑप्शन होगा एल्यूमिनियम, ठीक ना। अब देखिए सबसे ठंडे जल में क्या होगा, यानी पोटेशियम, क्योंकि सोडियम को और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, इसीलिए क्योंकि वायु से क्रिया कर लेगी और ठंडे जल में रखेंगे तो उससे भी क्रिया कर लेगी, इसलिए ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं कितना, 23। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 23। उसको पढ़ते हैं बहुत मन से और लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या होगा, 23 पे चलते हैं। कह रहे क्या चीज, क्लोरीन अणु में उपस्थित बंध है। देखिए क्लोरीन अणु में उपस्थित बंध है, पहला ऑप्शन आयनिक बंध। अब देखिए बी वाला ऑप्शन क्या है, एक ससंयोजक बंध,
एक सहसंयोजक बंध। सी वाला ऑप्शन क्या है आपका? दो सहसंयोजक, दो सहसंयोजक बंध। डी वाला ऑप्शन होगा आपका तीन सहसंयोजक, तीन सहसंयोजक बंध। इस तरह से हो गया आपका। अब देखिए क्लोरीन अणु में, तो क्लोरीन अणु का फॉर्मूला क्या होगा? इस तरह से हो जाएगा। अब इसका क्या बनाएंगे हम? इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं अगर बॉन्डों की, तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। यानी इससे एक ऐसे रिएक्ट करेगा, ऐसे रिएक्ट करेगा, यानी इस पर क्या हो जाएगा? क्लोरीन क्लोरीन में सिंगल बॉन्ड होगा, यानी इसमें कौन सा? एकल, एक सहसंयोजक बंद होता है। तीसरे से क्या हो जाएगा आपका? बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर लेंगे? इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं? 24। अब क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे? 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 ये कह रहा है कि जिंक चूर्ण पर, जिंक चूर्ण पर, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से निकलने वाली गैस है। पहला ऑप्शन बनाया है क्या चीज़? H2। दूसरा ऑप्शन बनाया है क्या चीज़? O2। और सी वाला ऑप्शन बनाया है क्या चीज़? Cl2। और डी वाला ऑप्शन बनाया है क्या चीज़? CO2। अब जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से निकलने वाले, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी क्या है? H2 SO4 हो गया। अब क्या कर लेंगे आप? जिंक इसमें मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? ये जिंक सल्फेट बन जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगी आपकी? H2 गैस इधर बाहर निकल जाएगी। ये क्या हो जाएगा आपका? तनु हो जाएगा ना। यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला हो गया, इसमें जिंक अपने मिला दिया तो जिंक सल्फेट बन गया, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं? इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर देखें कितना? 25। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। एनटीपी पर अधातु, क्या कर रहा है? अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब देखिए पहला ऑप्शन बनाया है क्या चीज़? Cl2। बी वाला ऑप्शन बनाया है क्या चीज़? Br2। और सी वाला ऑप्शन बनाया है F2। और डी वाला ऑप्शन बनाया है क्या चीज़? I2, ठीक। तो देखिए ये भी गैस कंडीशन में होती है, ये भी गैस कंडीशन में होती है, ये सॉलिड कंडीशन में होती है, लिक्विड कंडीशन में। इसमें क्या कर रहा है? द्रव कंडीशन कर रहा है। ऑप्शन ये क्या कर देंगे आप? टिक मार देंगे। ऐसे आप कर सकते हैं, देखिए ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आराम से। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। क्वेश्चन नंबर देखते हैं कितना? 26 को देखते हैं। कह रहा जी क्या जी? एल्युमिनियम की सतह
कह रहा है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत बनना कहलाता है। देखिए पहला क्या है, ऑप्शन ए एनोडिंग, अब बी वाला ऑप्शन क्या कहलाता है, श्रृंखलन कह लीजिए, श्रृंखलन। अब सी वाला ऑप्शन क्या कहलाता है, बेसेमेराइजेशन, और डी वाला ऑप्शन कह रहा है क्या चीज़, इनमें से कोई नहीं, इस तरह से। तो देखिए एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत बन जाती है, तो क्या हो जाती है, एनोडिंग, यानी श्रृंखलन तो नहीं, क्योंकि ये चेन थोड़ा ना बनाना है। बेसमीकरण ये भी नहीं होगा, यानी ये वाला क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा, एनोडीकरण आपका सही हो जाएगा। अब देखिए धातु है, क्वेश्चन नंबर क्या है 27, क्या है आपका, धातु है। ऑप्शन क्या है, ए यानी बी हो गया, एल यानी बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, Li, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, Si, और डी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। अब देखिए बोरान क्या है, उपधातु है, तो ये भी नहीं होगा। सिलिकॉन भी क्या है आपका, उपधातु है। कार्बन भी क्या है, अधातु है, तो धातु क्या हो जाएगी, लिथियम हो जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर क्या कर लेंगे हम 27 तो को क्या कर लेंगे, हमने पूरा कर लिया है, ठीक। तो इस तरह से हमने 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, और इसमें हम अगले क्वेश्चनों को भी देखने के प्रयास करेंगे, वे अगला क्वेश्चन और कौन कौन सा है, ठीक ना। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम देखते हैं, यानी इसको हम मिटा देते हैं इसको, ठीक है। इसको लिख लेंगे, आप तैयार कर लेंगे 28, क्वेश्चन नंबर 28 हम देखेंगे। कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 28। अब इसमें देखते हैं हम क्या है, कापर का अयस्क है। पहला ऑप्शन ए Cu2O, बी वाला ऑप्शन होगा Cu2S, सी वाला ऑप्शन होगा CuO, डी वाला ऑप्शन होगा CO3 इंटू CuOH का होल थ्राइस, ठीक ना। तो कापर का एस देखिए, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, ये भी है, तो कापर का एस की क्या होगा, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कापर 29 क्वेश्चन, कापर का सबसे उपयुक्त में से यही बेस्ट माना जाता है, कापर पाइराइट का सूत्र है। अब देखिए क्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर CuFeS2, बी वाला ऑप्शन कह रहा है क्या चीज़, Cu2S, सी वाला ऑप्शन कह रहा है क्या चीज़, CuS, डी वाला ऑप्शन कह रहा है क्या चीज़, CuF। तो देखिए कापर पाइराइट का फार्मूला होता है CuFeS2, ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये मुख्य एक तरह से है, मुख्य इसका है कापर का, और इसको आपको पॉलिटेक्निक, ठीक है,
और अन्य एग्जामों में इसको ज़्यादातर पूछता है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या है, और क्वेश्चन नंबर होगा आपका 30। देखिए निम्नलिखित में कह रहा है, निम्नलिखित में किस अयस्क में पारा एक तत्व है, एक तत्व है, ठीक ना। अब देखिए पहला ऑप्शन बनाया है क्या चीज, स्टेनलेस स्टील। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, एल्नीको। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, सोल्डर। और डी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका जिंक अमलगम। अमलगम, ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए इसमें कहा, निम्नलिखित में किस एक्स में पारा एक तत्व है। अब देखिए स्टेनलेस स्टील में क्या हो जाएगा, Fe होगा और अन्य कोई चीज़ होगा, मिला लेंगे आप तत्व देखेंगे। एल्निस्को ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सोल्डर में भी नहीं आएगा क्योंकि कापर से संबंधित रिलेटेड में आता है। और जिंक अमलगम यानी क्या हो, इसका फार्मूला हो जाएगा Zn और क्या हो जाएगा Hg। तो इसका योग क्या हो जाएगा, अयस्क भी हो जाएगा, इसमें क्या है पारा है भी, तो इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। अब क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, 31। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे और तब उसके बाद से क्या करते हैं, हम आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा सिल्वर पर काली परत तथा कापर पर हरी परत बन जाती है, क्या है, बन जाती है, कहलाता है। देखिए अब हो गया। पहला देखिए आपका ऑप्शन होगा उदासीनीकरण। ऑप्शन बी होगा आपका ऑक्सीकरण। ऑप्शन सी होगा आपका अपचयन। ऑप्शन डी होगा संक्षारण। क्या होगा आपका, संक्षारण। देखिए वह प्रक्रम, देखिए क्या कर रहा है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा सिल्वर काली परत तथा कापर हरी परत बन जाती है कहलाता है। देखिए कापर कह रहा है और सिल्वर के भी, अगर चांदी की आप कोई चीज़ लेते हैं आभूषण, तो भी कुछ दिन पहने के उसके बाद काली होने लगती है, यानी उसमें मटमेली होने लगती है। और कापर के बर्तन भी लेते हैं तो भी हरे रंग की परत जम जाती है और बदबू देने लगता है। तो क्या है आपका, उस पर संक्षारण उसका होने लगता है। तो क्या होगा, संक्षारण वाला ही ऑप्शन क्या कर देंगे आप, यानी एक तरह से क्या लो, वायु से रिएक्ट करेगा, सल्फर से रिएक्ट करेगा, तो क्या हो, एक तरह से वो संक्षारित होने लगती है। तो इस तरह से होगा, तो यानी 31। अब देखते हैं हम आगे क्वेश्चन इस पे 32 को।
32, क्वेश्चन नंबर 32। अब देखिए कह रहा है क्या चीज, प्रगलन की क्रिया में, प्रगलन की क्रिया में कापर से सिलिका कौन निकालता है, सिलिका कौन निकालता है, ठीक ना। यानी आप क्वेश्चन मार्क कर देंगे, इसमें निकालता है। देखिए इसमें कह रहा है पहला ऑप्शन क्या है, CuS2, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, FeS, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, Fe2O3, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, Cu2O, ठीक। अब देखिए कह रहा है कि प्रगलन की क्रिया में कॉपर से सिलिका कौन निकालते हैं, यानी SiO2 को कौन निकालेगा, ठीक, ये चीज़ देखना है। तो SiO2 के रिएक्शन के लिए क्या करेंगे आप, सिलिका कौन निकालता है, तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन, हम इसको तो लेंगे नहीं, इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, हम इसको ही टिक करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ब्रास, क्वेश्चन नंबर 33। अब कह रहा है चीज ब्रास, यानी क्या है आपका, पीतल है एक, देखिए पहला ऑप्शन बना है क्या चीज, धातु, बी वाला ऑप्शन क्या है, अधातु, क्या है, अधातु, सी वाला ऑप्शन है क्या चीज, उपधातु, और डी वाला ऑप्शन है आपका मिश्र धातु, मिश्र धातु। अब देखिए ब्रास और पीतल, यानी Cu अब प्लस क्या है आपका जिंक, यानी 70% ये हो जाएगा और 30% ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दोनों मिलेगा तो मिश्र धातु बनेगी ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन इसका, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये ब्रास का फार्मूला यही होता है, ठीक ना। इस तरह से आप क्या करेंगे, इसका सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34, कितना देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या चीज, 34 कह रहा है चीज कि जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु उपस्थित नहीं है, धातु उपस्थित नहीं है, ठीक ना, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए पहला ऑप्शन बना है क्या चीज, Cu, दूसरा बी वाला ऑप्शन बनाया है जिंक, सी वाला ऑप्शन बना है क्या चीज, Ag, और डी वाला ऑप्शन बना है क्या चीज, Ni, ठीक। अब देखिए जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु उपस्थित नहीं है, इसमें क्या कर रहा है, नहीं की बात है, तो जर्मन सिल्वर में कॉपर निश्चित है कि इसमें होगा, प्लस जिंक भी होगा, प्लस निकिल भी होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, ये इसमें ऑप्शन नहीं की बात कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जितने क्वेश्चन बताए गए हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको मन से आप पढ़िए, याद कीजिए, समझिए लिख करके, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन ऑल दबाइए, लाइक कीजिए, ताकि आप तक सभी लोग तक ये वीडियो
पहुँचे। और ऑप्शनल, क्योंकि ऑप्शनल का क्वेश्चन जो होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के दौर में बढ़ गया, क्योंकि ये आपका पैटर्न चेंज हो गया, पहले के जैसा पैटर्न नहीं रह गया, अब नए पैटर्न के आधार पर पढ़ाई हो रही है, तो इसलिए आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 20 नंबर का आपका 20 टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ओके बाय।